सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज इंटरव्यू इंडिया का बेहतरीन एक वर्ष हुआ है और जो दलित वंचित समाज के संवैधानिक अधिकार, उनके आरक्षण और जो चेतना है कि किस तरह से बीत रहा है वर्तमान समय में, और खास करके अभी जो मुद्दा चल रहा है SC/ST के आरक्षण का, और हम लोग जब मांग कर रहे हैं लगातार SC/ST OBC जो समाज के लोग हैं उनको किस तरह से निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण मिले, और जिस तरह से बिहार में 65% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। और सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि सबसे पहले आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति को मिला, तो आरक्षण और संविधान की लड़ाई लड़ने में जो SC/ST समुदाय के लोग हैं वो काफी आगे रहते हैं। तो जो RSS के लोग हैं, जो आरक्षण और संविधान विरोधी लोग हैं, वो यह चाहते हैं कि किस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है, उनकी एकता है, हम तोड़ें और तोड़ करके इस पर राजनीति करें और अपना सत्ता को बरकरार रखें। क्योंकि ये सब जब एक रहेंगे तो अब एक रहेंगे तो 65% आरक्षण, ये सब जाति जनगणना हो गई, 65% आरक्षण मिल गया, और अब ये मांग रहे हैं कि निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण मिले। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक आपस में बांटेंगे नहीं, तो फिर इनका राजनीति कैसे चलेगा। ऐसे भी आरक्षण का जो प्रावधान है, जो आर्टिकल 341 में है कि स्टेट को कोई ये पावर नहीं है कि अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण करे, क्योंकि आजादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं। और ऐसी कौन सी वजह है कि आजादी के इतने वर्ष बाद लोग SC/ST में शामिल होने के लिए उतावला है? क्या वजह है? उस समय तो ये वजह थी कि हमें अनटचेबल के आधार पर आरक्षण मिला। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी जी के बीच में जो पूरा व्यक्त हुआ, उस आधार पर आरक्षण मिला। हम लोग आरक्षण भी नहीं मांग रहे थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। संविधान के पूर्व में भी और संविधान के बाद में भी आरक्षण SC/ST को मिला था। वो सेपरेट इलेक्ट्रोन था कि हमें 2 वोट का मत मिले। अनुसूचित जाति जनजाति के जो प्रतिनिधि हैं और जो मतदाता है, 2 वोट देने का अधिकार, ये लड़ाई थी। मगर गांधी जी अड़ गए और वो जेल में उनकी मृत्यु हो जाती अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कंप्रोमाइज नहीं करते। तो हम लोगों को सदियों से सताया गया है और बांटने की साजिश की जा रही है। आप देखेंगे कि बिहार में दलित महादलित पिछले 10, 15, 12 वर्षों से है। तो अभी भी जो लोग, जो नेता यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो मंत्री हैं, वो बात कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो उनको रिजर्वेशन के बारे में सोचना चाहिए कि वो अपने परिवार को क्यों लड़वा रहे हैं। तब तो ये आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसमें क्रीमी लेयर का कोई बात ही नहीं है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण का बात होता तो EWS जो आरक्षण है, जो 10% आरक्षण मिला, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति OBC को लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? आरक्षण तो अभी सबको मिल रहा है, तो सबको मिल रहा है, तो इसमें दिक्कत कहाँ हो रहा? दिक्कत ये है कि कैसे अवेयर लोग राजनीति में है, वो नेतृत्व कर रहे हैं और MLA MP बन रहे हैं, उनको किस तरह से हटाया जाए। वो आरक्षण की बात ना करें, संविधान की बात ना करें और मेरे इशारे पर नाचे, कठपुतली की तरह नाचे, सिर्फ मुख्य दर्शक बना रहे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आपने देखा होगा कि अभी 21 अगस्त को भारत बंद था और हम लोगों ने आंदोलन किया और हम लोगों पर लाठीचार्ज और नेम्ड FIR किया गया। इसके बावजूद भी हम लोग डरने वाले नहीं है। आगे आरक्षण संविधान की लड़ाई को जारी रखेंगे। और इंटरव्यू इंडिया के संस्थापक हमारे संग भाई सन्नी यादव जी, मोहम्मद कैफ, अमीर हमजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के कार्यक्रम बनाने के लिए। जय भीम।